वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। इस कैटेगरी में आते हैं आयरन, जिंक और लेड जैसे मेटल। अब इन मेटल्स की मेनली दो टाइप की ओर होती है, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। अब इन मेटल्स में दिक्कत क्या है कि इनकी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से डायरेक्टली मेटल मिलना मुश्किल है। तो किया क्या जाता है, कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर, इन दोनों को ही पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्साइड ओर से मेटल मिलना आसान है। एक इंपॉर्टेंट बात और, कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड ओर एक मेथड से मिलता है और सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर दूसरे मेथड से। पहले ही बता रहा हूं, एग्जाम में इन दो मेथड्स का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। तो डिफरेंशिएशन देखो, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना, रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। कैल्सिनेशन बहुत ही लिमिटेड एयर में की जाती है, रोस्टिंग एक्सेसिव एयर में की जाती है। कैल्सिनेशन का एग्जांपल है ZnCO3 हीट गिव्स ZnO plus CO2। रोस्टिंग का एग्जांपल है ZnS plus O2 हीट गिव्स ZnO plus SO2। समझ तो आ ही गया होगा, अब तो याद भी कर लो। अच्छा, अब तुम्हारे हाथ में ZnO आ गया है जिससे तुम्हें Zn चाहिए, मतलब ये ऑक्सीजन रिमूव करना है। कोई प्रोसेस याद आ रहा है तुम्हें ये सुनकर? ऑक्सीजन रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस है रिडक्शन। जिन जिन के दिमाग में रिडक्शन आया शाबाश, और जिनको याद ही नहीं आया था कोई बात नहीं भाई, एग्जाम के बाद याद कर लेना, जल्दबाजी क्यों ही करनी। अच्छा, रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो इसलिए कार्बन यूज किया जाता है। इक्वेशन बनेगी ZnO plus C gives Zn plus CO2। वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसी हाईली रिएक्टिव मेटल से करा दें, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ऐसा करने से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जो मेटल तुमने एक्सट्रैक्ट करना है वो अपनी ऑक्साइड से डिस्प्लेस होकर अकेला अलग मिल जाएगा और हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड बना लेगा। एग्जाम्पल, Fe2O3 plus Al gives Fe plus Al2O3 plus heat। लो, मिल गया जो मेटल चाहिए था। ये जो रिएक्शन अभी मैंने लिखी इसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ये कोई टाइप नहीं है, ये सिर्फ इस रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन को नाम इसलिए दे रखा है क्योंकि ये खास रिएक्शन है। इस रिएक्शन से रेलवे ट्रैक्स और मशीन के क्रैक्स को जॉइन किया जाता है। तो अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये बड़े लोग हैं, आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं होते। कार्बन भी इन लोगों की ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ये कौन कौन लोग हैं ये सुनो पहले। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। इन लोगों में कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की एफिनिटी है, यानी ये लोग ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार करते हैं कंपेयर्ड टू कार्बन। तो इनके ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाते। तो जिस प्रोसेस से ये मेटल एक्सट्रैक्ट होते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसमें इनके मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक कैथोड होता है और एक एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर मेटल कैथोड पर जमा हो जाएगा और क्लोरीन एनोड पर। देखो यार, इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है
ये एनोड कैथोड क्या है, ये सब बातें अभी अपने मतलब की नहीं है। बस ये बातें याद रखो कि इन मेटल्स को कार्बन इसलिए रिड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है। दूसरा, इनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन से होता है, जिसमें इनके मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है और कैथोड पर मेटल और एनोड पर क्लोरीन जमा होता है। बस इतना याद रखो। तो आखिरकार मेटल तुम्हें मिल ही गया, पर ज्यादा खुश मत होइए क्योंकि जिन मेथड से तुम्हें ये मेटल मिला है ये इम्प्योर है। लेकिन ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है, बस एक छोटा सा स्टेप और है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो मेटल की रिफाइनिंग के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस मेथड का नाम याद कर लो और जो छोटी सी 3 बातें और हैं जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा वो भी याद कर लेना। पहली बात, इस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है। दूसरी बात, अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को कैथोड बनाया जाता है। तीसरी बात, मेटल के किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। तो बस इतना सा याद करना है। ये टॉपिक इतना ही था। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम है कोरोजन। इन भाई साहब से हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है चैप्टर 1 में, और अगर तुम्हें याद हो तो तब चैप्टर 1 खत्म हो रहा था, और यहाँ पे भी हमारी मुलाकात तब हो रही है जब चैप्टर 3 खत्म हो रहा है। कोरोजन भाई साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, दूसरों के आखिरी समय में मिलने जरूर आते हैं। तुम्हें याद हो रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन को किन मेथड से प्रिवेंट किया जा सकता है। मैं बहुत सारे मेथड्स के नाम लूंगा तो याद कर लेना। सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वनाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। ये आखिरी 2 मेथड्स को हम थोड़ा और स्टडी करेंगे। Galvanizing is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. Simple English, समझाने का कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं alloys की। तो alloys क्या होते हैं? Alloy is a homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal and a non-metal. अब समझने वाली बात यह है कि alloy बनते कैसे हैं। तो भाई अलॉय में जो मेटल्स या नॉन मेटल्स चाहिए उनको मेल्ट करके डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कर दो। उसके बाद उनको रूम टेम्परेचर तक कूल कर दो जिससे वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। लो, बन गया तुम्हारा अलॉय। अलॉइंग के और भी फायदे हैं। अलॉइंग से हम किसी मेटल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हार्डनेस बढ़ाना या रस्टिंग से बचाना, और अलॉइंग से मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लोअर की जा सकती है। ये थे इसके बेनिफिट्स। अब 1-2 अलॉयज के बारे में पढ़ लेते हैं। जो प्योर आयरन होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल, पर उसमें अगर हल्की सी कार्बन की अलॉइंग कर दो तो वही आयरन हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अच्छा, स्टेनलेस स्टील तो तुमने सुना होगा, वो भी 3 मेटल्स का अलॉय है, आयरन, निकल और क्रोमियम। इसकी खास बात यह कि ये बहुत हार्ड है और रस्ट रेजिस्टेंट है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, ब्रॉन्ज भी एक एलिमेंट होगा। असल में ब्रॉन्ज एक अलॉय है, कॉपर और टिन का। ऐसी ब्रास भी एक अलॉय है, कॉपर और जिंक का। इन दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। एक और अलॉय है सोल्डर, ये लेड और टिन से बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब इतना सुन रहे हो तो एक बात और सुन लो, अगर किसी अलॉय में मर्क्यूरी होता है तो उस अलॉय को अमलगम कहते हैं। और इसी बात के साथ इस चैप्टर का टाइम तुम्हारे साथ यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, मॉरल मेरी तरफ से यही है, जैसे मेटल में कुछ चेंजेस कर देने से मेटल और बेहतर होता है,
वैसे ही तुम्हारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आते हैं, तो उससे कभी डरना मत, बल्कि उनका स्वागत करो। अ चेंज इज ऑलवेज वेलकम। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जाओ मजे करो, छुट्टी। BKB